गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे डेवलपर हैक्स के बारे में जो कि शायद आप लोग अपने डेवलपमेंट वर्कफ्लो में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी आप लोग की बढ़ेगी। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यार मुझे किसी ने नहीं बताई जब मैं डेवलपमेंट करियर अपना स्टार्ट कर रहा था। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इन 5 हैक्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मैं पहले हैक की तरफ बढ़ना चाहूंगा। और जो पहला हैक है वो है गेट बैश को आप लोग टर्मिनल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं आप लोगों को अपना गिट बैश दिखाऊं, मैं यहाँ पर जल्दी से गिट बैश खोल लेता हूँ। गिट बैश क्या है? जब आप गिट और गिटहब यूज़ करना चाहते हैं तब आप लोग ये गिट बैश इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि जो गिट बैश है वो आप लोगों को एक टर्मिनल भी देता है जो कि लिनक्स के टर्मिनल को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। अब अगर आप लोग लिनक्स में काम करते हैं और आप लोग विंडोज़ पावर शेल को इस्तेमाल करते हैं, जब आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो आप लोग सिर्फ लिनक्स बेस्ड टर्मिनल में काम कर सकते हैं अगर आप लोग गिट बैश इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि विंडोज़ में काम नहीं करते, लिनक्स में काम करते हैं। तो ये जो टर्मिनल है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को लिनक्स बना देता है आपकी विंडोज़ मशीन को, आपको ये लिनक्स वाली फील देता है विंडोज़ कंप्यूटर में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ पर पाथ्स वगैरह /c करके यूज़ कर सकते हैं, /c/प्रोग्राम फाइल्स, इस तरह से आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं पाथ्स को, एंड सो ऑन। तो कैसे आप लोग इस टर्मिनल को पा सकते हैं? आपको सिंपली डाउनलोड्स में जाना है, आपको गेट इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। तो अगर मैं गेट 2.30 ये डाउनलोड करूँगा यहाँ पर, तो ये डाउनलोड देखिए स्टार्ट हो गया है। और आप लोग जो है यहाँ पर गिट और गिटहब को इंस्टॉल करने के बाद जो गिट है उसको तो आप इस्तेमाल करते ही होगे शायद। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो और मान लो आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मैं अभी गिट लर्न नहीं करना चाहता, मैं आज से 5 साल के बाद लर्न करूंगा, तो आप लोग गिट को इंस्टॉल करके कम से कम इसके टर्मिनल का तो लाभ उठा ही लें। अब बात करना चाहूँगा हमारे दूसरे डेवलपर हैक के बारे में। और जो हमारा दूसरा डेवलपर हैक है वो यहाँ पर है कि आप लोग ड्रॉपलेट्स को आवरली बेसिस पर इस्तेमाल करें। व्हाट डज इट मीन? क्या कह दिया मैंने? अगर आप लोग डिजिटल ओशन की तरफ जाते हैं, डिजिटल डिजिटल ओशन, और मैं यहाँ पर डिजिटल ओशन की बात कर रहा हूँ, बट सेम अप्लाइज फॉर वॉल्टर। एक वॉल्टर नाम की वेबसाइट है जो कि आपको वीपीएस सर्वर्स देती है, फिर लिनोड भी है। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? क्योंकि यार कोई भी, मैं इस किसी भी एक सर्विस को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। आपको जो सर्विस अच्छी लगती है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है, आप उसको ले लें, बट स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, अपने टाइपिंग वाले वीडियो में, कि यार टाइपिंग मास्टर जो है वो आप लोग अगर चाहें तो खरीदें। मैंने कहा था कि मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का ये मतलब था। अगर आप लोग को कोई भी सर्विस अच्छी लगती है, सॉफ्टवेयर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या फिर जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो आप उसको खरीद लिया करो। मैं यहाँ पर डेवलपर्स को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ सब कुछ फ्री में इस्तेमाल करना है, बट एट द सेम टाइम मैं इनको स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पर्सनली डिजिटल ओशन को इस्तेमाल करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर डिजिटल ओशन में जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद आप लोग पर आवर बेसिस पर बहुत खतरनाक सीपीयूज यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर में नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप जाओगे digitalocean.com पर, और digitalocean.com पर जाने के बाद आप लोग एक ड्रॉपलेट बना लोगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मेमोरी यहाँ पर 1 GB 2 GB से लेकर 16 GB तक की मशीन मुझे मिल रही है, और उससे भी ज़्यादा अगर मुझे चाहिए 160 GB मेमोरी की मशीन चाहिए, वो भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। शायद अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊँ इस तरह की मशीन, तो यार बहुत खर्चा हो जाएगा मेरा। अगर मुझे कुछ इस तरह का काम करना है, जैसे कि मान लो मुझे डीप लर्निंग का मॉडल इंप्लीमेंट करना है, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल वाकया बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। मैं एक वीडियो को एडिट कर रहा था, और वो मेरे प्राइमरी वीडियो एडिटर में अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों वो रेंडर नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। अब मेरे वीडियोस तो आपको पता ही है, कुछ कुछ 15-15 घंटे के होते हैं, तो वहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। तो मैंने क्या किया कि उसको चंक्स में, 1-1 घंटे के चंक्स में मैंने उसको बना लिया, और उसके बाद मैंने एक हाई मेमोरी वाला, हाई सीपीयू वाला एक ड्रॉपलेट यहाँ से रेंट किया, और उस ड्रॉपलेट में मैंने उन सारे वीडियोस को एक साथ स्टिच कर दिया, और मुझे इस प्रोसेस में अराउंड 1 आवर लगा। अब 1 आवर बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रहा होगा, बट जो मेरे वीडियो थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और वो मेरे पर्सनल कंप्यूटर में तो यार शायद फॉर एवर ले जाते अगर मैं उनको अपने पर्सनल कंप्यूटर में बात करता बिठाने की। तो चाहे आपका काम कुछ भी हो, आप आज की तारीख में, अगर आप लोग आज की डेट में जी रहे हैं, इस मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आप लोग एक हाई स्पीड कंप्यूटर या फिर हाई मेमोरी वाला कंप्यूटर पर आवर बेसिस पर सिर्फ $1 के लिए या $2 के लिए, यानी कि 120 रुपये में आपको 1 घंटे के लिए मिल जाएगा ये वाला कंप्यूटर।
इज़न्ट इट ऑसम। और ये चीज़ आप डिजिटल से नहीं, आप लिनोड से भी ले सकते हैं, आप लोग इसको वर्ल्टर से भी ले सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डिजिटल ओशन का रेफरल लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग उसको यूज़ करेंगे तो शायद आपको $100 वगैरह देता है ये, आप लोग नीचे जाकर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूँगा इसी से रिलेटेड, एक हैक, कि यार आप बहुत सारी सर्विसेज जो है जैसे कि AWS है, डिजिटल ओशन है, ये सारी सर्विसेज के ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग हेयर, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना चाहिए, बट मैं यहाँ पर आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि जो कंपनीज है वो आपको ट्रायल ऑफर कर रही हैं, आप छीन नहीं रहे हो कंपनी से ट्रायल। कंपनी आपके पास आ रही है, ये डिजिटल ओशन और अमेजोन आपके पास आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि यार हमारी सर्विस को ट्राई करें। तो अगर आप 14 दिन के लिए ट्राई करते हैं और उसको 14 दिन के लिए इस्तेमाल करके उसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसमें कोई क्राइम नहीं है। बट आपको सॉफ्टवेयर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग अगर उसको आगे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली पे करें अगर आपके पास पैसे हैं तो। बट दी हैक हेयर इज कि यू कैन ट्राई डिफरेंट सर्विसेज, आप अलग अलग सर्विसेज ट्राई कर सकते हो और जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसके लिए फिर पे कर सकते हो। तो वल्टर, डिजिटल ओशन और तीसरी कौन सी थी, लिनोड, अगर मैं ये ट्राई करता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट इन माय ओपिनियन। आप सब ट्राई कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छी लगे आप लॉन्ग टर्म में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए पे कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट हैक, जो कि है विंडोज शेड्यूलर का इस्तेमाल करना। आप और मैं बहुत ज़्यादा अपने शायद आप लोग आवरली बेसिस पर कोई एक नोटिफिकेशन वगैरह जनरेट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, वो डेटा पुल करके मुझे आवरली बेसिस पे नोटिफिकेशन दे रहा था। तो अगर आप किसी प्रोग्राम को आवरली बेसिस पे रन करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्राम में लॉजिक ना लिखने की बजाय अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कह सकते हैं कि यार इस वाले प्रोग्राम को आवरली बेसिस पर रन करो, और इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ शेड्यूलर का। और मेरे लिए ये एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज वाली बात है, विंडोज शेड्यूलर। और ये विंडोज शेड्यूलर जो है वो टास्क शेड्यूलर के नाम से आता है, टास्क शेड्यूलर के नाम से आप लोग देख सकते हैं ये खुल गया है। और यहाँ पर आप लोग जो है अपने टास्क बना सकते हैं। आप यहाँ पर क्रिएट टास्क पे क्लिक करें और क्रिएट टास्क पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर नेम ऑफ द टास्क, डिस्क्रिप्शन और आप क्या चीज़ रन करवाना चाहते हैं ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें और हर घंटे पर, हर 4 घंटे पर, 5 घंटे पर, जब भी आप चाहते हैं ये आप लोगों को एग्जीक्यूट करके देगा आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली, क्योंकि ये OS लेवल पर रन हो रहा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं यार मैं तो विंडोज़ यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं तो लिनक्स यूज़ करता हूँ। तो अगर आप लोग लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप लोगों के लिए क्रॉन टैब यहाँ पर एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है क्रॉन टैब गुरु। और मुझे ये वेबसाइट पता है सबसे अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि यार आपको ये अलग अलग तरह की क्रॉन टैब के कमांड्स बताती है, ये आपको बताती है कि यार क्या चीज़ का क्या रोल है यहाँ पर, मिनट, आवर, डे, मंथ और डे। मिनट, आवर, डे मतलब मंथ वाला जो डे है वो, और वीक वाला जो डे है वो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कब कैसे आप लोग रन करना चाहते हैं अपनी जॉब्स को। यहाँ पर क्रॉन टैब गुरु एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्रॉन टैब के बारे में बताती हैं, बट आप क्रॉन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसका इस्तेमाल करना सीखें। अगर आवरली बेसिस पर अगर आपको लेट्स से एक पाइथन प्रोग्राम चलाना है तो मैं कहूँगा आप क्रॉन टैब और टास्क शेड्यूलर का इस्तेमाल करें विंडोज़ के, ना कि आप लोग वाइल ट्रू के अंदर टाइम डॉट स्लीप का इस्तेमाल करें। अगर आपको पाइथन आती है तो आपको मालूम होगा आप मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो विंडोज़ शेड्यूलर और क्रॉन टैब को आप लोग इस्तेमाल करना सीखें। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट हैक, और वो है जावास्क्रिप्ट कंसोल का यूज़ करना। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कंसोल देखने को मिलता है। इस कंसोल में आप लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट को भी देख सकते हैं। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ इस पेज पर जो कि एक नेटवर्क रिक्वेस्ट मार रही है किसी दूसरी वेबसाइट को, तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इस टैब पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी नेटवर्क रिक्वेस्ट इस वेबसाइट ने मारी। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। अगर ये मैं इस नेटवर्क रिक्वेस्ट की बात करूँ तो मैं अब इसी नेटवर्क रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ एज फेच, या फिर नोट जेएस फेच, या फिर कर्ल, जो कि मैं यहाँ पर चला सकता हूँ, यहाँ अपने बैश में चला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल C दबाकर इसको पेस्ट करूँ तो यहाँ पर पेस्ट का शॉर्टकट शिफ्ट और इंसर्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँ तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और ये मुझे वो पेज को डाउनलोड करके देगा। देखो इसने ये वाले पेज को डाउनलोड करके मुझे दे दिया। तो इस तरह की अगर कोई भी एजेक्स रिक्वेस्ट कोई पेज मार रहा है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और उसको टर्मिनल में चला सकते हो या अपनी जावास्क्रिप्ट में चला सकते हो। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट आप लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को कंसोल नहीं मालूम क्या है तो आप इस पेज से रिलेटेड
यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं इस साइन अप के कलर को रेड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी जो आईडी है, या फिर अगर इसमें आईडी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसमें आईडी है तो मैं आईडी का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस एलिमेंट को टारगेट करके इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो मैं इस पेज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की सहायता से। कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है और आप लोग विद इन द पेज जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग कंसोल। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और अगर आप लोग ब्लॉगर हैं, यहाँ पर एक बोनस टिप बता दूं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और या फिर आप एक वेबसाइट ओनर हैं, आप वेब मास्टर हैं, तो आप लाइट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी आगे की चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप लोग वेब डेवलपर हैं, किसी को एक वेबसाइट डिलीवर करके दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर लाइट हाउस की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि क्या आपकी वेबसाइट अच्छी तरह से चल रही है या नहीं चल रही है। अब अच्छी तरह से चलने का क्या मतलब है? अच्छी तरह से मतलब चलने का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस, एसेसिबिलिटी, एसईओ, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आप लोगों को बहुत सारी बातें बताता है। ये कहता है कि यार मैंने परफॉर्मेंस में 42 मार्क्स इसको इसलिए दिए क्योंकि यार आपकी जो ब्लॉकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, टाइम टू इंटरैक्टिव ये आपका 13 सेकंड में आ रही है एक्टिविटी, और उसके बाद कई चीज़ें बताता है यार, न्यू CSS है और भी बहुत चीज़ें ये बताता है लाइट हाउस। तो दिस इज़ एन अमेजिंग हैक। मैंने ये 3 डिफरेंट हैक्स आपको बता दिए एक ही हैक के अंदर। ये सब हैक्स मान लो इसको, कंसोल, नेटवर्क और लाइट हाउस। तो इन टैब्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं करते हो इस्तेमाल, तो आपको कल से ही, इनफैक्ट आज से ही इसको इस्तेमाल करना चालू करना चाहिए। मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी नेक्स्ट हैक, और नेक्स्ट हैक बहुत मनपसंद हैक है मेरा, और वो है वन टैब। What is वन टैब? वन टैब एक क्रोम एक्सटेंशन है, फ्री क्रोम एक्सटेंशन है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। आप इसको ऐड टू क्रोम करें, ये जो एक्सटेंशन है ना ऐड हो जाएगी। और ये एक्सटेंशन सिर्फ डेवलपर्स के लिए मैं यहाँ पर प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ डेवलपर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप किसी एरर को लेकर बैठ जाते हैं तो बहुत सारी टैब्स आपकी खुल जाती हैं और उसके बाद आप लोग परेशान हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि यार अब आप कुछ और करें, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप उन सारी टैब्स को एक जगह देख पाएँ? ये तो एक बात हो गई कि यार मैंने अगर 8 टैब्स यहाँ पर खोल रखी हैं तो उन 8 टैब्स को मैं यहाँ पर रिस्टोर कर सकता हूँ। या फिर अगर मान लो कि ये सारी की सारी टैब्स मैं खोल रहा हूँ, अलग अलग टैब्स हैं जो कि मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, google.com या गूगल पे ही गूगल सर्च, ये सब चीज़ें अगर मैं खोल रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर वन टैब पे क्लिक करूँ, मैं कहूँगा कि मैं इन सारी खुली हुई टैब्स को सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये जो 5 टैब्स हैं इसको इसने एक तरफ बना दिया। मैं मान लो मोर पे क्लिक करके या फिर मैं ऑप्शंस या फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको सेव करना चाहता हूं, तो मैं इन यूआरएल्स को एक्सपोर्ट कर सकता हूं। ये सारे के सारे यूआरएल्स जो कि मैंने अभी खोले हुए थे वो सब मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। और इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूं तो इन सारे यूआरएल्स को मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे 5 टैब्स जो है ये खुल गई। तो इन 5 टैब्स को मैं एक नाम दे सकता हूँ। लेट अस से मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, मान लो मेरा एक जावास्क्रिप्ट में एरर आ रहा है तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट एरर का नाम दूंगा और इसको मैं सेव कर लूँगा। और अगर मैं कभी वापस से चाहता हूँ कि मैं अपने उस जावास्क्रिप्ट एरर को फिक्स करूँ तो मैं रिस्टोर ऑल पे क्लिक कर दूंगा और वो सारी टैब्स रिस्टोर हो जाएंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट एरर जिस पे मैं काम कर रहा था, मैं उस पर दोबारा से काम कर सकता हूँ। वन टैब के साथ साथ एक बोनस टिप भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो 5 डेवलपर हैक्स तो पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बोनस हैक के बारे में भी बताना चाहता हूँ जो कि है यूजिंग ट्रेलो। नाउ व्हाट इज ट्रेलो? ट्रेलो एक लिस्ट मेकिंग एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों के लिए किसी भी तरह का वर्कफ्लो मैनेज करना बहुत आसान बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेट अस से एक जेंगो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक बोर्ड बना सकता हूँ। आप लोग इस पर साइन अप कर सकते हैं, इनके फ्री प्लान्स हैं, ये फ्री प्लान्स में ही काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ वाई ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार मैंने लॉगिन करके इस पर साइन अप कर लिया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डैशबोर्ड यहाँ पर दिख गया है। और यहाँ पर मैं इस डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे बोर्ड्स बना सकता हूँ। तो मैंने एक बोर्ड बना रखा है अपना जेंगो ट्यूटोरियल्स। लेट अस से जेंगो ट्यूटोरियल्स के अंदर बहुत सारे टास्क आते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक टास्क है जो कि मैं मान लो लिखना चाहता हूँ, डिज़ाइन दी यूआई। ये मान लो एक टास्क है मेरा और मेरा दूसरा टास्क है लेट अस से क्या बोलूँ मैं, ऐड बैकएंड। मैं बस डमी यहाँ पर बना रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर एक और टास्क मान लो बनाना चाहता हूँ कि अपलोड दिस टू दी सर्वर, ठीक है। तो मान लो मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ सर्वर में, तो मैं ऐड कार्ड पे क्लिक करूँगा। अब मान लो मैंने यूआई डिज़ाइन कर लिया है, फिर मैं यूआई को कर रहा हूँ तो मैं इसको डूइंग में डाल दूंगा।
अब लेटर से मैंने वर्क ऑन ब्लॉग पोस्ट काम खत्म कर दिया तो मैं इसको डन में डाल दूंगा, और डिज़ाइन द यूआई मैंने कर दिया तो मैं इसको डन में डाल दूंगा। अगर मैंने ऐड बैकएंड को मैं कर रहा हूँ तो मैं डूइंग में डाल दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको डन में डाल दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप लोग कर सकते हैं। और ये बोर्ड मुझे इतना क्लीन लगता है ना कि यार ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं बस ये देखना चाहता हूँ क्या चीज़ मुझे करनी है, क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ और क्या चीज़ हो चुकी है। जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं तो मुझे एक अच्छा आइडिया मिलता है, मुझे समझ में आता है कि यार हाँ ये चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी और फोकस करना है, ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ और ये चीज़ें जो है मैं ऐड करूँगा, इसको बाद में करूँगा, टू डू लिस्ट में है। तो इस तरह की चीज़ जो है आप लोग यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो। एन अमेजिंग एप्लीकेशन मैं कहूँगा, और इसको आप लोग ट्राई ज़रूर करें। तो आई होप कि आपको ये 5 डेवलपर हैक्स बहुत अच्छे लगे होंगे। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, कौन सा वो वाला हैक है जो आपको लगता है यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब से मैं इसको करना स्टार्ट करूंगा, और कौन सा आपको लगता है कि यार ये वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी के साथ साथ एक चैलेंज आप सबको आज मैं देना चाहता हूँ, और वो चैलेंज ये है कि सब लोग एक डेवलपर हैक जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बता रखा है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। ज़रा सोचो कि अगर सब लोग एक एक कमेंट लिखेंगे तो हम सबको बहुत सारे डेवलपर हैक्स के बारे में पता चलेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।